नेताओं के बीच हो रही है। और देखिए, बिहार में सियासी पारा बड़े ही लुढ़का हुआ हो, लेकिन जो कह सकते हैं कि मौसम का पारा लुढ़का हुआ है लेकिन सियासी पारा बढ़ा हुआ है। इस बीच खबर जीतन राम मांझी को लेकर के है। एक सार्वजनिक मंच पर बड़ा बयान जीतन राम मांझी दे देते हैं और कहते हैं कि हमें राज्यसभा की एक सीट चाहिए, जिसके बाद सब सियासत भी गर्म हो चली है। बता दें कि हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने अपने बयान से बिहार की सियासी तपिश बढ़ा दी है। गयाजी में पार्टी के मंच से मांझी ने भ्रष्टाचार पर बड़ा खुलासा करते हुए अपने बेटे और बिहार के मंत्री संतोष सुमन को भी कमीशन वसूलने की अजीबोगरीब नसीहत दे दी है। मांझी कह रहे हैं कि उन्हें भी बाकी लोगों की तरह ये कमीशन वसूलना चाहिए। एमपी एमएलए कमीशन ले आएगी। हम पर साल वाला काली के 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा नहीं 40 लाख हो जीतो। सब पार्टी के हम दे दिली कि ले कर में गाड़ी खरीद को मेरे खैर फलना कर ये न करे था 3 का दोष है। और यहू साल अगर चाहवा तो हमारा पैसा की जरूरत न है, हम वो 2 साल देवो तो 40-80 लाख हो जीतो। 80 लाख कोई पार्टी को होती तो मामूली बात है जी। तहसीला तो कम से कम तहसील बाबा न 5-10% पर जाए तो 5% पर दावा तो 5%। और देखिए, सियासत का दस्तूर है कि एक नेता ने कुछ छटपटा बयान बोला नहीं कि विरोधी ने लपक लिया। मांझी के बयान पर सियासी बवाल मचना था, सो मचा हुआ है। कांग्रेस आरजेडी ने मांझी के बयान पर बिहार से लेकर केंद्र तक एनडीए की सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। हालांकि कमीशन खोरी वाले मांझी के बयान पर बीजेपी सफाई दे रही है कि बीजेपी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है और मांझी को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि जनप्रतिनिधियों को मिलने वाला हर एक पैसा जनहित, विकास और पारदर्शिता के लिए है, न कि किसी तरह के कमीशन या निजी इस्तेमाल के लिए। भाजपा जीरो टॉलरेंस टू करप्शन की नीति पर चलने वाली पार्टी है और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करती। माननीय जीतन राम मांझी जी को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। मांझी जी केंद्र सरकार में मंत्री हैं और एक केंद्रीय मंत्री ने यह खुलासा कर दिया कि देश में देश लूटो भाजपा में जुटो परियोजना चल रही है। पूरे देश में आप कमीशन खोरी कीजिए, भ्रष्टाचार कीजिए, देश को हिस्से हिस्से में बेच दीजिए और उसका माल भाजपा में पहुंचा दीजिए, राज्यसभा चले जाइए, मंत्री बन जाइए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो मांझी जी ने पोल खोल दी कि ये तमाम भ्रष्ट हैं, चोर हैं। मुझे लगता है विपक्ष को बताना चाहिए कि किस तरीके से उनके नेताओं ने भ्रष्टाचार किया और लोकायुक्ति में जब एक बड़े नेता उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे थे, कहानियों के माध्यम से जब उनके भ्रष्टाचार की कहानी बता रहे थे, तो मुझे लगता है कि वैसे लोग उस बड़े नेता को ही फंसाने में लग जाते हैं। जीतन राम मांझी जी, आपने सच और सच्चाई लोगों के बीच पब्लिक डोमेन में ला करके ये स्पष्ट कर दिया कि किस तरह से भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दिया। कमीशन और कमीशन खोरी को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दिया जाना, यह स्पष्ट करता है कि किस तरह की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। और देखिए, जीतन राम मांझी के इस कमीशन वाले बयान पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि अभिभावक के तौर पर एनडीए के साथ मजबूती के साथ जीतन राम मांझी खड़े हैं और ऐसे बयान सिर्फ मीडिया के लिए मसाला है, वो हमारे साथ मजबूती से है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राज्यसभा और कमीशन को लेकर बयान दिया है। बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल हमारे साथ हैं। जिस तरीके से मांझी जी ने एक बयान दिया है कि राज्यसभा लो, नहीं तो मंत्री पद छोड़ दो अपने बेटे को, और साथ ही कमीशन पर भी उनके जो बयान आए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जीतन राम मांझी जी एनडीए घटक दल के एक महत्वपूर्ण नेता हैं और वो सदैव चाहते हैं कि एनडीए घटक जो है मजबूती के साथ आगे बढ़े। जीतन राम मांझी जी को मालूम है कि राज्यसभा सदस्य और किस चीज़ के लिए कैसे क्या जो है पालन किया जाता है। तो जीतन राम मांझी जी, हो सकता है कि तो आपको मीडिया में मिर्च मसाला मिल गया, लेकिन सच्चाई ये है कि जीतन राम मांझी जी सभी हकीकत को समझते हैं और वो इलेक्शन के समय भी कभी कभी कुछ बातें रख देते हैं मीडिया के सामने, लेकिन उनके दिल में सदैव यही है कि एनडीए एक होकर, इंटैक्ट होकर मजबूत रहे। तो बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल थे हमारे साथ, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जीतन राम मांझी कुछ भी बयान दे देते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि अंदर से सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एनडीए में एकजुटता है और